एवरीवन, आज मैं क्लास नहीं लूँगी और मैं स्टूडेंट्स को और अपनी कंट्री के जो यूथ हैं, जो युवा छात्र हैं, उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहूँगी और जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं स्कूल के बच्चों को कुछ बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स, आप लोग आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं कि मैम स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे स्कूल को बहुत मिस करते हैं, लेकिन बेटा इस समय पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी क्या है कि अगर स्कूल नहीं खोल रहे हैं तो आप घर पर रहकर बिल्कुल सेफ रहते हैं घर पर, इसीलिए घर पर रहिए और सेफ रहिए। पहला तो मेरा ये संदेश है छोटे बच्चों के लिए। और अगर आप घर पर रह रहे हैं तो अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से आप मेंटेन करके चलिए। एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है, इतने टाइम पे हमें स्टडी करनी है, इतने टाइम पे हमें इंडोर गेम्स खेलने हैं, इतने टाइम्स पे हमें क्या करना है, पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम बात करनी है ना। तो एक आप क्या कीजिए, डायरी ले लीजिए और उस डायरी में अपनी हॉबीज को लिखना शुरू कीजिए कि आपकी अभी तक क्या क्या हॉबीज है। और उन हॉबीज में एक दिन, जैसे आपको पेंटिंग बनाना पसंद है तो आप पेंटिंग बना लीजिए। अगर आपको कोई स्केचिंग पसंद है, ऑयल पेंटिंग पसंद है, फैब्रिक पेंटिंग पसंद है, अगर आपको आती है आप वो कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके स्कूल में होती थी और थ्योरेटिकल क्लास की वजह से क्या होता था कि आपको लगता था कि हम नहीं करेंगे और अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी मैडम ने बहुत काम दे दिया। तो अब आपके पास टाइम है, आप उन एक्टिविटीज़ को बहुत ही अच्छे से घर पर बैठकर अपने टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो बेटा एक तो यह है कि आपको अपने पेरेंट्स से रेगुलर 1 घंटा तो बात करनी ही है। जो छोटे बच्चे हैं वो तो साथ ही रहते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं 9th 10th 11th 12th वाले, उनको अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है और अपनी हॉबीज़ की लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब छोटे बच्चे हैं, जैसे 8th तक के जो बच्चे हैं, वो जब स्कूल जाते थे और अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ये बच्चे स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं। तो मैं इनके लिए कहना चाहूँगी बेटा कि जो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। किस वे में बेनिफिशियल हो सकती है कि इतनी छोटी एज में आप लोग टेक्निकली साउंड हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। आप लोगों को काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, जैसे आप लोग जूम यूज़ करना सीख गए हैं, आप लोगों को बहुत सारी और गूगल की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, गूगल पे सर्चिंग भी आप लोग कर रहे हैं। और बेटा एक बात याद रखिए आप लोग कि आप लोग जो क्लासेस कर रहे हैं, अगर आपकी क्लास फॉर एग्जांपल 4 घंटे की होती है और आपको नहीं लग रहा है कि आप 4 घंटे वो क्लास कर सकते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप उसको चाहे 1.5-2 घंटा ही पढ़ो और अपनी मैम से, क्लास टीचर से बात कर लो कि मैम हम इतने टाइम 2 घंटे जो है दे सकते हैं और आप हमें रिटर्न वर्क दे दीजिए, हम रिटर्न वर्क कर लेंगे। तो आपस में डिस्कशन करके टीचर्स के साथ आप लोग इस चीज़ को ईजिली कर सकते हैं कि आधा वर्क आप ऑनलाइन क्लास में कर लें और आधा वर्क आप थ्योरेटिकली कर लें, रिटर्न वर्क कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी दोनों चीज़ें चलती जाएंगी, ना तो आपकी ऑनलाइन क्लास का लॉस होगा और ना आपकी रिटर्न वर्क का लॉस होगा। अगर आप 4 घंटे तक लैपटॉप पे बैठे रहेंगे तो नो डाउट मैं भी अगर 4 घंटे मोबाइल पे बैठूंगी तो मेरी भी आंखें दर्द करने लग जाती है। तो छोटे बच्चों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि वो अपने टीचर से बात कर लें, उनके साथ रेगुलरली डिस्कशन करें कि हम कैसे करें। तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बच्चों को वो कोऑपरेट करते हैं और बच्चों को कोऑपरेट करेंगे भी, क्योंकि ये उन्हीं का काम है। ठीक है, तो ये तो छोटे बच्चों के लिए संदेश था मेरा। जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीबीए बीसीए एमबीए, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं और अभी उन्होंने एडमिशन फर्स्ट ईयर में लिया था, तो कई बच्चों के साथ मेरी बात होती है और वो बच्चे कहते हैं कि मैम हमारी जॉब का क्या होगा। तो उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि बेटा एक चीज़ याद रखना, जब तुम बीटेक में एडमिशन लिए थे या जो तुमने मेडिकल में एडमिशन लिया था तो वो किस बेसिस पे लिया था? वो जो तुमने एडमिशन मिला था तुमको, वो तुम्हारी काबिलियत की बेसिस पे मिला था कि तुम्हारे पीसीएम में नंबर कितने हैं या जो तुम्हारे और सब्जेक्ट्स का कट ऑफ होता है उसमें तुम्हारे नंबर कितने हैं। तो जब तुम्हें अपनी काबिलियत के बेसिस पे नंबर मिला था, एडमिशन मिला था, तो तुम्हें अब ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको जॉब नहीं मिलेगी? आपको हमेशा ये याद रखिए बेटा कि आपको जो जॉब मिलेगी ना वो अपनी काबिलियत के बेसिस पे मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके बीटेक में 40 से 45 सब्जेक्ट होते हैं,
ठीक है, कहीं कहीं 50 भी हो जाते होंगे। तो वो जो 40-45 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, उसमें से अगर जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, उन कोर सब्जेक्ट में अगर आपको 4 सब्जेक्ट की भी बेसिक नॉलेज नहीं है और आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो ये आपके लिए जो है थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है। तो बेटा अब जो आपको टाइम मिल रहा है ना, उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो इन चीज़ों को, कि आपके जो 4 या 5 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होते हैं, उन कोर सब्जेक्ट्स का आपकी जॉब के लिए क्या एप्लीकेशन होगा, वो आपको आगे तक ले जाने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो आपकी ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। तो आप उन सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से थॉरो रीडिंग कीजिए, उनके कहीं नोट्स अवेलेबल हैं या बुक से पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक से उसको पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के ये देखिए कि वो आपकी जॉब में कैसे रिलेट कर सकते हैं। जब तक आप अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक जॉब तो नहीं लगेगी, ठीक है। तो जॉब का जो है वो यही है कि जॉब आपको अपने आप से ही लेनी है, अपने आप से जॉब लेनी है, अपनी काबिलियत के बेसिस पे आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आया था तो मैंने बता दिया, अदरवाइज आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, आप लोग कहते हैं कि हम तो जॉब लेने ही आए हैं, जॉब लगेगी हमारी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपका जो मोटिवेशन है, लेवल है आपका, वो हाई होना चाहिए और हाई हमेशा रहना चाहिए। दूसरा एक चीज़ ये है कि आप परेशान मत होइए, आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो आपका सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जॉब का पार्ट होता है। उनको भी इतना रहता है कि उन्हें सिलेबस को कंप्लीट कराना है, हमें इतना पढ़ाना है, ठीक है। और जो आजकल मैं ये देख रही हूँ कि न्यूज़ में भी आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन फील कर रहे हैं और अभी काफ़ी सुसाइड केसेस भी हो गए हैं। तो मेरा यूथ के लिए यही संदेश है कि आप लोग, अपनी काबिलियत इतनी ज़्यादा है आप लोगों के अंदर कि आप कभी कभी खुद भूल जाते हैं कि हम जो हैं वो कितने काबिल हैं। तो ये जो काबिलियत है इसको आप बरकरार रखिए और अपनी नॉलेज को अप्लाई करते रहिए, खुद को एक्सप्लोर कीजिए और अपनी हॉबीज़ की लिस्ट बनाइए, ताकि आप अपनी हॉबीज़ में लगे रहेंगे तो आपके दिमाग में कोई भी गलत विचार नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको संदेश देना चाहूँगी। और आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात जरूर करते रहिए, पेरेंट्स से आप बात कीजिए, पेरेंट्स से बात करना बच्चों का बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और पेरेंट्स के लिए भी मैं एक संदेश ये देना चाहूँगी कि आप अपने जो स्टूडेंट्स या उनके जो बच्चे हैं आपके, वो अगर बाहर रहते हैं, हॉस्टल में हैं, अभी भी नहीं आ पाए हैं घर, तो आप उनसे रेगुलर फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट पे रहिए, ठीक है, और बात करते रहिए और उनसे हमेशा ये कहिए कि आप उनके साथ हैं और आप उनको जल्दी बुला लेंगे अगर वो नहीं आ पाए हैं। पढ़ाई की अगर उन्हें चिंता हो रही है तो आप ये कह सकते हैं, बेटा पढ़ाई की टेंशन लेने की आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई तो देखो चलेगी, पढ़ाई तो आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पर जो जान की कीमत होती है वो आपकी जो मार्कशीट्स के मार्क्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स आप अपने बच्चों को ये समझाइए कि मार्कशीट या डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनका हमारा इस दुनिया में रहना। तो पेरेंट्स के लिए, खास करके मदर्स के लिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर मदर का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहा जाता है कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो माँ की लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो मैं मदर से ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ वहाँ ख़त्म नहीं होती है, आपकी लाइफ वहाँ से शुरू होती है। तो आपको क्या करना है कि अपनी लाइफ को भी ख़त्म नहीं करना। अब ये नहीं है कि आपको अगर शॉपिंग पसंद है तो आप शॉपिंग ना जाएं, आपको अगर किटी पार्टीज पसंद है तो आप किटी पार्टीज ना जाएं कि बच्चों को देखना है। आप अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट कुछ इस तरह से कीजिए कि आप बच्चों को भी टाइम दे सकें, और आपको अगर शॉपिंग करने जाना है, आपको अगर सिंगिंग का शौक है या डांसिंग का शौक है या आप जुम्बा क्लास जाना चाहती हैं, जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को फिट भी रखें। तो फिट रखना जरूरी है मदर्स को। जब मदर्स फिट होंगी और मदर्स हेल्दी होंगी तो उनकी फैमिली खुद ही हेल्दी और फिट होगी। तो मैं इस पॉइंट से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि मदर्स को खुद का टाइम देना चाहिए, जिसे हम मी टाइम कहते हैं कि मी टाइम, मेरा टाइम। तो वो जो माँ के लिए ज़रूरी है वो बहुत ज़रूरी है कि मदर्स अपने आप को टाइम दें, और मदर्स के लिए ज़रूरी है कि मदर्स अपने बच्चों को भी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मदर होती है उनकी जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डबल होती है। तो मैं अपने देश के युवा छात्रों से यही कहना चाहूँगी कि आप जो है डिप्रेशन मत लीजिए और
जब भी आपके दिमाग में कोई गलत विचार आता है तो आप अपनी आंखें बंद करके एक चीज सोचिए कि वो पेरेंट्स जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपके चले जाने से उनको कितना दुख होगा। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी गलत विचार आए तो आप हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। धन्यवाद, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी।